हाँ आनंद। कहाँ हो विजय? ऑफिस नहीं आओगे क्या? अनंत यार, आज हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे। तुम वहाँ संभाल लो ना, हम किसी दूसरे काम से बाहर जा रहे हैं। क्या हुआ विजय? काफी टेंशन में लग रहा हो। हमें नहीं बताओगे? अरे कुछ नहीं यार, वो कल रात को घर की बिजली कट गई। साधना भाभी को ध्यान नहीं रहा तो वो जरा गिर गई। जब तक तुम अपने भैया के कातिलों को सजा नहीं दिलवाओगे, तब तक ना ही मैं अपने बाल बांधूंगी और ना ही अपने बाल धोऊंगी। विजय विजय, फिलहाल तुम सिर्फ भाभी की सेहत के बारे में सोचो। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उन्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। डॉक्टर ने बस आराम करने को कहा है। अच्छा आनंद, हमको जरा देर हो रही है, हम रखते हैं। टेक केयर। आनंद जी, क्या हुआ? क्यों? कुछ होना था क्या? माँ, मैं हूँ। आप लेटी रहिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जिससे ये लेप लाई हो उसी को वापस कर दो। माँ, आप ये क्या बात कर रही है? किसे वापस कर दूँ? ये हर्बल लेप मैंने इंटरनेट से देखकर बनाया है। वसु, तुम मुझसे झूठ ना बोलो तो अच्छा होगा। बुलबुल से कह दो कि मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और मुझे उसकी दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए। तबीयत कैसी है भाभी आपकी? विजय ने कहा कि आप गिर गई थी। एक्चुअली विजय ने हमें सब कुछ बता दिया है। आप ऐसा क्यों कर रही है भाभी? तुम बिल्कुल सही कह रहे थे आनंद। जब तक विजय के भैया के कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें उन्हें न्याय दिलवाना होगा आनंद, वरना उनकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। हमें उनके कातिलों को सजा दिलवानी होगी आनंद। बिल्कुल। हम ये करेंगे ना? तुम विजय से बात करोगे ना? जी भाभी, विजय से तो मैं बात बिल्कुल करूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो काम करे। हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि विजय ये काम करना ही नहीं चाहता। हमारा यही मतलब है कि हम विजय को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल वो सिर्फ अपने राजनीतिक करियर पे ध्यान दे रहा है। चुनाव सिर पे है, पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। उसे अपने हर फैसले का राजनीतिक नुकसान फायदा ये सोचना पड़ता है। क्या पता भाभी, शायद वो चुनाव के बाद ही प्रभात भैया का केस खुलवा दे वापस। ये चुनाव जीतना उसके लिए बहुत जरूरी है भाभी। प्रभात भैया के मर्डर इन्वेस्टिगेशन से भी ज्यादा जरूरी। तो क्या चुनाव जीतना उनको न्याय दिलवाने से ज्यादा जरूरी हो गया? भाभी, भाभी कैसी आप? आनंद जी, आई एम सॉरी। हम आपकी परमिशन लिए बिना यहाँ पर आ गए, लेकिन हम क्या करें, हम भाभी के लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाए। आप प्लीज हम पर गुस्सा मत होइएगा। हम घर का सारा काम करके आए। हम गुस्सा क्यों करेंगे? अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गई। भाभी की तुम अच्छे से सेवा करना।
ये वसु लेप बना के लाई है, वो भाभी के पैरों पे लगा दो जरा। नहीं मंदिर, मुझे लेप नहीं लगवाना, रहने दो। नहीं भाभी, आपकी सेहत के मामले में हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम ये लेप जरूर लगाएंगे, वरना आनंद जी हम पर गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि हमने ठीक तरीके से आपकी सेवा भी नहीं की, है ना आनंद जी? चाची, आपने लेप में क्या मिलाया था? माँ को लगाते ही तुरंत आराम हो गया। सॉरी चाची, मैंने माँ को कितना कहा कि लेप मैंने बनाया, लेकिन माँ समझ गई कि लेप आपने ही बनाया। चाची, माँ लेप लगा लेंगी और आज नहीं तो कल आपको माफ भी कर देंगी। वसु, हमें उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन भाभी अगर वो लेप लगा लेती तो उन्हें बहुत आराम मिलता। माँ जब सो जाएंगी ना, तब मैं उन्हें लेप लगा दूंगी। अब अनंत चाचू आए, उनके लिए चाय बना दीजिए ना। अनंत जी, चाय। शुक्रिया। आनंद जी के अंगूठे पर ये निशान, इसका मतलब ये चेन आनंद जी की है, पर हमारे घर के बाहर कब और कैसे गिरी? आनंद जी, ये चेन हमें पड़ी हुई मिली थी, आपकी है क्या? हम इसे कब से ढूंढ रहे भाभी। हमारे पिता महाराज की निशानी है ये, पता नहीं आते जाते गिर गई होगी। थैंक यू। क्या बातें हो रही है दोनों के बीच, हमें भी बताइए। हम साधना भाभी के लिए चाय लेने आए थे, वो कुछ खा पी नहीं रही थी ना, इसीलिए, लेकिन हमने उन्हें मना लिया। भाभी हमसे इतना प्यार करती है कि उन्होंने घर वालों की बात टाल दी, लेकिन हमारी बात नहीं टाल पाई। बहुत अच्छी बात है, अब जाओ और उनके लिए थोड़ा सा खाना बना के लाओ। और एक सेकंड, ये रख के आओ। ओहो, क्या बात है अंगद बेटा, आज तुम्हारा चेहरा दिवाली क्यों मना रहा है? अरे 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 अरे, जी करो जी। आशीर्वाद दीजिए फूफा जी, मुख्यमंत्री साहब ने मुझे मिलने बुलाया है। जबात तुम्हें पता अंगद, हमने तुम्हारे लिए सच्चे दिल से दुआ मांगी थी। सच में? सच्चे दिल से क्या मतलब होता है? कि हमारे अंगद का जो बंधा हुआ राजयोग है ना, वो खुल जाए। और देखो,
मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हो? जाओ बेटा जाओ, और साबित कर दो कि इस घर में सब महान ही पैदा होते हैं। जी फूफा जी। एक अरे अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं फूफा जी? तुम्हारा राज तिलक कर रहा है। विजयी भव। जाओ बेटा। इस घर को तोड़ने के लिए हमने अपना जो खून बहाया ना, वो बेकार नहीं जाएगा। भाभी, हम आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लाए हैं। बहुत टाइम से आपने कुछ खाया नहीं है ना, अब जल्दी से खा लीजिए वरना आप बीमार हो जाएंगे। क्या हुआ भाभी? आप इतने घबरा क्यों गई? क्या हुआ? प्रभात भैया, भाभी ये मंदिरा, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। लेकिन भाभी, तुम जाओ यहाँ से। भाभी को प्रभात भैया के नंबर से फोन कैसे आ सकता है? वकील साहब, आप जल्द से जल्द भैया के केस को दोबारा खुलवाइए, फास्ट ट्रैक करवाइए। देखिए, कानूनन जो भी हो सकता है करिए, लेकिन हम भैया को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। विधायक जी, कोर्ट कचहरी के मामले में ना जज्बात चलते हैं और ना जल्दबाजी। ढेर सारी औपचारिकताएं हैं, कानून अपना टाइम तो लेता ही है। देखिए, एक मिनट। हाँ बुलबुल। जी वो हम पूछ रहे थे कि प्रभात भैया के केस का क्या हुआ? बुलबुल, हम अभी वकील साहब के साथ ही बैठे हैं। हमने केस को आगे बढ़ाने की अर्जी तो दे दी है, लेकिन वकील साहब कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई में बहुत समय लगेगा। ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होती। अब खैर, तुम भाभी को ये सब मत बताना, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। अच्छा, अब अभी हम रखते हैं। जी जी। दीदी, साधना भाभी को क्या हो गया? हे भगवान, फिर से साधना भाभी को कुछ हो गया क्या? अरे अरे रुको, रुकिए, वो तो अभी आराम कर रही है। हम बस पूछ रहे हैं कि भाभी बहुत घबराई हुई लग रही थी, कुछ हुआ था क्या? ये सब ना पक्का बुलबुल का किया धरा है। उसने ना भाभी को पागल साबित करने के लिए तगड़ा वाला जादू टोना किया होगा। क्या? भाभी को पागल मतलब? दीदी भी अरे वो बुलबुल ना दबे शब्दों में सबसे कह रही है कि भाभी पागल हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो विजय को ये ना कह दे कि भाभी मानसिक स्वास्थ्य संस्था भेज दो। पहले भाभी मानसिक स्वास्थ्य संस्था जाएगी और उनके पीछे पीछे से वो हमें भी भेज देगी, और उसके बाद पूरे घर में आराम से मालकिन की तरह बैठ के राज करेगी। हाँ, उस आदमी से मिलना, उसे पैसे देना,
और यहाँ साधना भाभी को प्रभात भैया के नंबर से फोन आ गया। कहीं ये पूरा खेल आनंद जी तो नहीं खेल रहे? अरे मंदिरा, कहाँ जा रही हो? दीदी हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो हमें जाना पड़ेगा। काम का पहाड़ तो मेरे सर पे टूटा है। देखो क्या हालत हो गई है मेरी। आज सुबह से नहाई तक नहीं हूँ मैं। तुम एक काम करो ना, जाते जाते सब्जी काट जाना। हाँ, फ्रिज में रखी हुई है। अरे दीदी, दीदी हमारी बात सुनिए। अरे वसु, हमारे पैर क्यों पड़ रही हो? चाची आपकी प्रेरणा से मैं आज ही डांस क्लास अपना दाखिला कराने जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम बहुत खुश हैं। आशीर्वाद नहीं देंगी? पर चाची किसी को बोलना मत। चाचू को भी नहीं? पक्का? मुझे माँ को सरप्राइज देना है। चाची आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे वसु, हम भगवान जी को तुम्हारी कामयाबी के लिए अर्जी दे रहे थे। ये लो, दही शक्कर खा के जाओ। और हाँ, शुभ काम करने जा रही हो ना, तो ये भी रखो, हमारी तरफ से शगुन। और सुनो, अगर डांस करते वक्त पैर में दर्द हो ना, तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना। थैंक यू चाची। बसु, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? मंदिरा जी, आप जानती नहीं हैं, आगे जाते हुए लोगों को पीछे से टोकते नहीं। बसु, तुम जाओ। अब हम क्या करें बुलबुल? हमारी भी जिद है। हम आगे बढ़ चुके लोगों को पीछे से टोकेंगे भी, उन्हें रोकेंगे भी, और अपनी जिंदगी में वापस बुला भी लेंगे। हम अपनी जिद को हर कीमत पर पूरा करते हैं। शायद ये बात तुम नहीं जानती। ये क्या है? सिक्का है और क्या? ये सिक्के का वो पहलू है जो तुम हमें दिखाना चाहती हो, और ये वो जो तुम छुपाना चाहती हो। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या दुश्मनी का, सब लोग यही करते हैं, पर हमसे कुछ छुपता नहीं है। हम सिक्के के दोनों पहलू समझ जाते हैं, इसीलिए हम जब चाहे इसे अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। क्या बात है मंदिरा जी, आपने तो रिश्तों को सिक्कों में तोल दिया। सिक्के उछालने में और रिश्ते संभालने में बहुत फर्क होता है। ये फर्क आप नहीं जानती। आप इस घर की मेहमान हैं। जाइए बाहर बैठिए, मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कीजिए। चाय हम फिर कभी पी लेंगे, अब तो इस घर में हमारा आना जाना लगा ही रहेगा।